स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्लास 12th का 12th ही चैप्टर है और इस चैप्टर से अब की बार आपका एक ही क्वेश्चन आना है। वो एक क्वेश्चन भी आपको कितने मार्क्स देगा? आपको 6 मार्क्स देगा। आइए कैसे करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका मैक्सिमाइज z 3x + 2y। ये हमारी क्या प्रॉब्लम है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट होती कंडीशन, आपको कंडीशन दी गई है x + 2y < 10, 3x + y < 15 एंड x एंड y क्या है आपकी < 0। ये क्या है आपकी कंडीशन है, कॉन्स्टेंट है। करना कैसे है? बड़ा आसान सा, समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, जो आवर प्रॉब्लम है, आवर प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइज करना है। टू मैक्सिमाइज, किसको मैक्सिमाइज करना है? हमारी प्रॉब्लम है z 3x + 2y, इसको करना है। इसको छेड़ना नहीं, स्टार्ट में लिख लिया आपका। ये क्या आपकी मैक्सिमाइज करनी, ये प्रॉब्लम है। अब जो हमारी कांस्टेंट यानी कंडीशन दी गई है, यानी हमारी कांस्टेंट यानी सब्जेक्ट जो लिखा है आपने, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है आपको दी गई। एक तो दी गई है x + 2y < 10 और सेकंड दी गई है आपको 3x + y < 15। ये दिया गया है आपको। आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन, यानी कि इनइक्वलिटीज़ है, कॉन्स्टेंट्स है। आपकी इक्वेशन नहीं है, कॉन्स्टेंट है। अब देखिए करना क्या है इसको। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए, जैसे आप 10th क्लास में करते थे, इसको ये मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है आपकी 2 वेरिएबल के अंदर जो है। थोड़ी देर के लिए इस साइन को भूल जाते हैं, इनइक्वलिटीज़ के साइन को। और आपको यहाँ पे एक क्या दी, कांस्टेंट, ये भी लिख दीजिए आप। क्या, ये आपका < 0 है। इसको आप थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रा ग्राफ। जैसे ध्यान हो, आपको ग्राफ ड्रा करते थे, आपकी जो इक्वेशन होती थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके लिए हम क्या करते थे, पहला मेथड ग्राफिकल मेथड था। तो वही काम करना, आपको ग्राफ खींचना है। ड्रा ग्राफ फॉर इक्वेशन। चलो 1 के लिए ड्रा कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन क्या है, थोड़ी देर के लिए इनइक्वलिटीज़ नहीं है, आप इसको इस तरह मान लीजिए। ध्यान हो, आपको क्या करते थे उसके अंदर, आपका याद हो आपको, हम इस तरह से टेबल बनाते थे। आपकी टेबल ही बना लेनी, यहाँ पे भी आपको। ये आपको इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे। ये आपके वेरिएबल। हमें किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? बस 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x और y आपका वेरिएबल है। हमें निकालने क्या है, हमें निकालने क्या है आपकी। अब देखिए यहाँ पे हमें अगर बड़ा आसान सा क्या मान लेना, पहले आप x को क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। अगर x को अगर हम 0 मान लेते हैं तो 2y = 10, तो y कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, y को 0 मान लीजिए, तो x वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10। देखिए कितना आसान है। क्या किया, पहले आपने x को 0 मान लिया, तो 2y = 10, तो y कितना आ गया आपका, 5 आ गया है। फिर आपने y को 0 मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, 2 ही पॉइंट चाहिए। अब हमें क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है जो आपको इनइक्वलिटीज़ दे रखी थी, ये आपकी ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान हो, आपको 11th क्लास के अंदर आपका 6th चैप्टर था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटीज़। हमें क्या करना, बस क्या कर दीजिए, पुटिंग 0 0, यानी क्या होती है, ओरिजिन की वैल्यू होती है। इसको डायरेक्ट रख दीजिए, इन 1 के अंदर रख देते हैं, इन इक्वलिटीज़ 1 के अंदर रख देते हैं। रख के देखिए आप, क्या आपकी इक्वलिटीज़ दे रखी है, x + 2y < 10 दिया है। अगर x 0 रखा, ये भी आपने 0 रख दिया है, तो कितना आ गया आपका, देखो 0 < 10। क्या देखना, क्या आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 10 क्या है, बड़ा है या छोटा, किससे, बड़ा है या बराबर है 0 की। तो क्या ट्रू है हमारे, क्या है, दिस इज ट्रू, सच है ये हमारा।
अगर ये सच है, ट्रू है, तो हाफ प्लेन जो होगा इसका कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, लिख देना है। बताऊंगा अभी क्या होता है ये। जो हाफ प्लेन आएगा, प्लेन टुवर्ड्स दी ओरिजिन। बस अभी समझाते हैं ये होता क्या आपका। देखिए जैसे आप लाइन ड्रा करते थे, याद हो आपको 10th क्लास के अंदर, इस तरह की क्या आपको ग्राफ पेपर आपको एग्जाम के अंदर भी मिलेगा। आप निकालेंगे कैसे, देखिए बताता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह आपको दी गई है। तो यहाँ पे आपकी जो टेबल आपको मिली है, देखिए क्या मिली है, x की वैल्यू जब आपकी कितनी है, 0 थी, यानी हम ऐसे ही खींच लेंगे आपकी वैल्यू जो आपकी, देखिए मान लीजिए आपका x की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, तो 0 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो y की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है, तो कहाँ पे हमारी पॉइंट मिल गया आपका, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको। और जब x की वैल्यू कितनी है, देखिए आपकी, जब y की वैल्यू 0 है, तो ये y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, मान लीजिए आपका ये जो पॉइंट होगा ये आपका 9 होगा, और ये पॉइंट कितना होगा आपका 10 होगा। तो जब आपकी y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी ये पॉइंट मिल गया आपका जो है। क्या करते थे आप, लाइन ड्रा कर देते थे, यानी इस तरह से आपको याद हो, इस तरह से आपको लाइन खींच देनी है, बिल्कुल बारीक लाइन इस तरह से। ये देखिए ये आपकी लाइन आ गई है। ये जो आपने लाइन ड्रा की है, ये लाइन किस इक्वेशन की है, ये आपकी है x + 2y की है। आप लिख सकते, कहीं पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे ये आपकी इसकी x + 2y क्या थी आपकी, = 10 के लिए आपने इसको ड्रा किया है। अब फर्स्ट जो हमारी है, इसके लिए क्या बताया, इसका जो ये टू जब होती है, तो टुवर्ड ओरिजिन का मतलब क्या होता है, इसको क्या करते हैं, इस तरफ दिखाते हैं, यानी कि आपका इस तरफ दिखाते हैं, इस तरफ अंदर तरफ दिखाते हैं, टुवर्ड दी ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है, ये हमारा ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो फर्स्ट क्या है, आपकी जो पहली लाइन थी, कॉन्स्टेंट कंडीशन थी, उसके लिए क्या कर लिया आपने, ड्रा कर दी है लाइन। अब जो सेकंड वाली है आपकी, देखो सेकंड कौन सी है, 3x + y, यानी कि आपका क्या है, सेकंड वाली देखिए आपकी कितनी इक्वेशन है, लेकिन आपकी इनइक्वालिटीज दे रखी है 3x + y। अब सेकंड के ड्रा करेंगे हम, देखिए नाउ ड्रा ग्राफ फॉर, ड्रा ग्राफ फॉर। अब हमें इसको क्या इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे आपकी, जो लेंगे इनइक्वालिटीज 2 से लेंगे, फ्रॉम 2 लेंगे, वो क्या हो जाएगी आपकी 3x + y = 15 ले लेते हैं। वही काम यहाँ करना आपको, 2 पॉइंट चाहिए हमें निकालने के लिए। बस 2 पॉइंट चाहिए आपको। x y हमारा ये वेरिएबल है, और आपको क्या निकालना देखना, अगर हम मान लें x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 15 आएगी। और जब हम y की वैल्यू 0 मान लेते हैं, y की वैल्यू आप 0 ले लेते हैं, तो आपकी x की वैल्यू क्या, 3x = 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी आपकी, 3 पंजे 15। तो अब क्या करना है, वही काम करना है, इसको चेक करना है, ये आपकी जो इनइक्वालिटीज़ है ये आपकी ट्रू है और फॉल्स है, तो वही काम करना है, बिल्कुल दोबारा वही काम, पुटिंग 0 0 इन इनइक्वालिटीज़ क्या थी आपकी, 3x + y <= 15, 0 रखे ये भी 0 है, इसमें रखे ये भी क्या 0 है, 0, यानी आपका लेफ्ट वाला हिस्सा क्या, राइट वाले हिस्से से क्या है, छोटा है या बराबर है। इसका मतलब क्या है, दिस इज अगेन ट्रू, दिस इज ट्रू। इसका मतलब वही बात है आपका, आपकी बात अब भी क्या होगा, आपका हाफ प्लेन जो होगा आप खींचेंगे कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, हाफ प्लेन इज टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है आपको, क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। वैसे ही यहाँ पे देखिए आपका, जैसे अभी दिखाया था, ये आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, वहाँ पे आपका
तो देखिए हमारा पहले दिया गया, देखिए आपका यहाँ पे आप देखेंगे x की वैल्यू 0 है तो y कितना 15 है। तो इसका मतलब क्या आपका, देखिए अगर हम रखेंगे आपकी, हम ये मान लेते हैं आपकी जो y की वैल्यू है ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं, आपका कहीं यहाँ कहीं आता है आपका 8 9 10 11 12, मान लो हम यहाँ मान लेते हैं आपका 15 यहाँ आएगा, आपका कहीं यहाँ मान लेते हैं आपकी क्या है 15 पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका। तब बढ़ाएंगे 7 8 9 10, जैसे हमारे पास जगह कम है आपको वहाँ पे मिलेगा आपको इस तरह से 9 10, इस तरह से 15 यहाँ पे आएगा। तो जब x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू 0 है तो y कितना हमारा 15 है, तो हमारा ये पॉइंट मिल गया। जैसे मान लो ये जो पॉइंट था, अगर इसको मैं लिखना चाहता तो आपका ये पॉइंट कितना था आपका, ये था देखो आपकी x की वैल्यू 0 है, y कितना था 5 था, और ये कितना आपका x की वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो y कितना था यहाँ पे 0 था। इस तरह मान लो ये पॉइंट निकाला है आपने, तो यहाँ पे क्या आपका x की वैल्यू 0, y कितना है 15 है। और सेकंड वाला क्या दिया गया, देखिए आपका y की वैल्यू 0 है तो x कितना है 5 है, तो y की वैल्यू 0, x कितना ये यहाँ पे है, ये पॉइंट मिल गया आपका। यानी इसको कैसे लिख सकता हूँ, x की वैल्यू 5 है, y कितना है 0 है। तो क्या करना है वही आपको बताया था, आपको मिला देना। यानी देखो ये जो बिंदु यहाँ से आपको इस पॉइंट को मिला देना है, इस तरह से मिला देना है। ये देखिए आपने ये ड्रा कर दिया है। अब इसके बाद क्या, वही आपको चेक करना है फिजिबल रीजन क्या टुवर्ड द, कहाँ पे ओरिजिन की तरफ है, तो इसको भी कहाँ दिखाएंगे, यानी आपका क्या है अंदर की तरफ दिखाना है आपका जो है। तो आपका हम ऐसे इस तरफ दिखाएंगे, इसका भी रीजन जो है ना अंदर की तरफ ऐसे आएगा, इसका ये वाला हिस्सा है इस तरफ ही आएगा आपका, दोनों का अंदर की तरफ दिखाऊंगा टुवर्ड दी ओरिजिन इस तरफ। तो जो हम देखेंगे दोनों जो लाइन्स इनके अंदर आना चाहिए आपका जो है। तो हमारा जो मेन रीजन आपका अगर मैं दिखाऊँ तो हमारा दोनों क्या बनेगा आपका, ये वाला हिस्सा बन गया आपका, जो ये वाला हिस्सा अंदर वाला हिस्सा है ये सारा, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, जो इन दोनों के अंदर आया है फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो हमारा जो ये मिला है आपका, इसकी हम वैल्यू आपकी नेमिंग दे सकते हैं। नेमिंग क्या दे सकते हो, मान लो इसका नाम क्या है, इसका ओरिजिन हो गई वो हो गया है, ठीक है। ये आपका पॉइंट मान लो इसका पॉइंट ये क्या थे 5 0 आया, तो इसका पॉइंट का नाम ए रख देते हैं। जो हमारा एक पॉइंट ये आया है, मान लो ये पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे काट रही दोनों इक्वेशन, ये का पॉइंट बी है, जिसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये जो आपको ऊपर वाला है जो आपका जहाँ पे काटते, ये जो हमारा ये पॉइंट है ये वाला, देखो 0 ए हो गया आपका, ये बी हो गया है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा सी, ये हो गया सी पॉइंट हो गया है। इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। और यही हमारे काम की आपको निकालना क्या है। तो हमारा फिजिबल रीजन जो देखेंगे हमारा वो क्या हो गया, हमें ये लिखना फिजिबल रीजन। तो देखिए आवर फिजिबल रीजन, फिजिबल यानी जो हमारे काम का है, बस ये देख लेना। फिजिबल रीजन इज ओ ए बी सी ओ, ये हो गया हमारा जो है, ये है हमारा फिजिबल रीजन ओ ए बी सी ओ, बस ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब क्या करना है, इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या है ये बी पॉइंट निकालना पड़ेगा। बी की कैसे निकालेंगे, देखिए एक इक्वेशन ये सेकंड वाली इक्वेशन थी x + 2y है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है आपकी जो है, ये आपकी 3x + y = 15, ये दोनों इक्वेशन है। तो 10th क्लास में भी किया था, दोनों इक्वेशन जो आपको दी गई इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व कैसे करते देखना आपको बताया था। अब देखिए मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ आपको ध्यान हो। तो मैंने आपने 10th क्लास में ऐसे इक्वेशन की गई थी। पहली इक्वेशन क्या x + 2y है आपकी, x + 2y = 10, 3x + y 15। तो 4 मेथड थे, ग्राफिकल मेथड था आपका, एलिमिनेशन मेथड था, तो मैंने एलिमिनेशन से निकाला। देखिए आपको इस तरह क्या रफ भी निकाल सकते हैं आप, साइड में निकाल के यहाँ भी दिखा सकते हैं। और ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना था। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 3x, 3 दूनी 6y = 10 या 30 हो गया है। और सेकंड इक्वेशन आपकी एज इट इज़ होगी है, यानी ये हमारी थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं आप इसको, ये सेकंड थी। सब्ट्रैक्टिंग करने पर क्या हुआ, देखिए आपका x का कोफिशिएंट एलिमिनेट हो गया, यानी x की टर्म को आपने एलिमिनेट कर दिया है। बच क्या गया आपका, साइन इसे चेंज हो गया, 6y - y 5y, 30 - 15 15, y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू को पुट कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ऐसे ही करते 10th क्लास के अंदर आपका। तो हमारी x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 मिल गई है।
तो x की वैल्यू 4 मिली है, y हमें 3 मिला है, तो जो हमारा b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मिल गए आपको 4 और 3 मिल गई। तो हमें क्या था, ये पॉइंट चाहिए थी, ये कॉर्नर पॉइंट की हमें क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। अब तो हमें ये मिल गई है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, ये देखिए हमारा जो बी पॉइंट मिल गया है, आपको कितना मिला है, ये 4 है और ये 3 है। इस तरह आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है हम आगे करते हैं। देखिए अब क्या कर लेना है, बस आपको एक टेबल और बना लीजिए, ये तो कॉर्नर पॉइंट, आसानी के लिए आपका कॉर्नर पॉइंट। और सेकंड क्या होगा, आपकी जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, 3x जमा 2y है। इस तरह से मान मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे जो पॉइंट मिले, कॉर्नर पॉइंट क्या मिला, एक तो ओरिजिन का, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। एक पॉइंट A मिला आपको, एक आपको B और एक पॉइंट क्या आपका C। तो जो A के कोऑर्डिनेट थे क्या थे, अभी 5 0 है, B के अभी निकाले आपने 4 और 3 है, और जो C के पॉइंट के थे 0 और 5 है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन, ये देखिए आपके इधर क्या A के क्या 5 0 है, आपके B के कितने 4 3 है, और C के कितने हैं आपके 0 और 15 है। तो इन्हीं की वैल्यू को क्या करना है, इस प्रॉब्लम के अंदर रख देना है। अगर आप यहाँ रखेंगे, देखिए आपका तो जो पहले आपने वैल्यू रखी इसके अंदर ओरिजिन पे रखते हो, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई है। 5 और 0 रखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके, तो कितनी आ गई आपकी जेड की वैल्यू, देखना यहाँ रखें 5 3 15, और ये आपकी वाई कितनी होगी 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई है। अब हम ये रखते हैं, जेड की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 गुना 4 हो गई आपकी, और 2 गुना 3, तो 4 3 12, 2 3 6, कितना आ गया आपका 18। इसके बाद जो आप ये वैल्यू रखेंगे, तो अगर 0 रखेंगे कितना आ गया 3 0, और यहाँ पे आप रखेंगे 2 ये 5, तो कितना है आपका 10। हमें क्या करना था, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, आपको मैक्सिमाइज़ करना था। तो बस ये देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर है आपकी, ध्यान से देखिए 18 है आपकी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 18। यही हमारा आंसर है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड है, आप लिख सकते हैं अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 18। किस पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है। बी पॉइंट क्या है, 4 और 3 है। इसी तरह से इसमें मिनिमाइज भी पूछ सकते थे, बिल्कुल सेम करना था। तो उस केस में क्या करते हैं, हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है। अब देखिए हम अगली प्रॉब्लम करते हैं। जो अगली प्रॉब्लम हमारी वो क्या है, मिनिमाइज करनी है। z बराबर 3x + 5y, और जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दे रखी है आपको क्या है, x जमा 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड x एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इसको किस तरह हल करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेना, जैसे आपको बताया था, आवर प्रॉब्लम क्या है, आवर प्रॉब्लम इज़ टू मिनिमाइज। अब की बार हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो क्या हमारी प्रॉब्लम, z 3x + 5y है, और जो हमारी कॉन्स्टेंट्स है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, यानी हमारी ये कंडीशन होती है जो इसके अंदर फ्लो करेंगी, वो क्या आती, पहली है x जमा 3y, x जमा y, x and y this, that it's first, second, third। हमें बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे आपने पहले वाला किया था। क्या किया था पहले वाले के अंदर, सबसे पहले आपने फर्स्टली ड्रा द ग्राफ ऑफ लाइन, फर्स्टली ड्रा ग्राफ खींच लेना है फॉर लाइन, मान लेंगे इसको क्या, x + 3y = 3 मान के हम खींच देंगे, जैसे हमने पहले वाले पर्सन के अंदर किया था। तो देखिए लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अब इस तरह से इसको खींच सकते हैं, और आपका x
और ये y, ये आपकी वेरिएबल है। तो देखिए क्या दिया गया है, x की वैल्यू अगर आप देखिए यहाँ पे x को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3y = 3, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब y को 0 मान लेते हैं। अगर आप y को 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई है। तो ये तो हो गई आपकी क्या है, ग्राफ के लिए पॉइंट हो गए। अब चेक क्या करना है कि आपका जो आप प्लेन है वो कहाँ होगा, किस तरफ होगा। तो वही सेम आपको पुटिंग ओरिजिन कोऑर्डिनेट रख देंगे, किसके अंदर, इन इनइक्वलिटीज़ 1 के अंदर रख देते हैं। इनइक्वलिटीज़ कौन सी आपकी, x + 3y इसके अंदर रख देते हैं। x की वैल्यू रखी होगी 0, और यहाँ पे देखिए आपका ये भी कितना हो गया आपका 0, यानी ये देखिए 0 ग्रेटर दैन, ये देखो क्या 0 बड़ा हो सकता है 3 से, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स, यानी गलत है। तो जो गलत होता है जब आपका, तो जो आपका हाफ प्लेन है वो कहाँ होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, और जब ट्रू होता है तो आर द ओरिजिन है। तो आपको यही लिखना है। तो हाफ प्लेन जो होगा आपका, हाफ प्लेन विल बी क्या होगा आपका, या इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब वही काम करना आपको जैसे अभी किया था, आपको लाइन ड्रा कर लेनी है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट लेने हैं, वही आपको क्या है, लाइन ड्रा कर लेनी है। तो लाइन ड्रा करने के बिल्कुल वही काम करना, जैसे अभी आपने देखा कि आपकी ये देखिए, जब आपकी जो वैल्यू है, ये देखिए आपकी x की वैल्यू 0, तो y कितना 1 है। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 0, ये 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। देखो वहाँ आप थोड़ा खुला ले सकते हैं, आप लंबा ले सकते हैं, या आप मान लो इसके अंदर मैं ये रख देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, यहाँ पे x की वैल्यू होगी आपकी दी गई, x जब 0 था तो y कितना है आपका 1 है। देखिए इस तरह देखिए आपका जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखिए आपकी y की वैल्यू 0 है तो x कितना है, 3 है, यानी हमारा बिंदु क्या मिला आपका, ये वाला बिंदु मिल गया है। ये कौन सा, जब x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है तो y कितना है 0 है। तो हमें क्या कर लेना है, लाइन ड्रा कर देनी है। ये देखिए आपका बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या इस तरह की लाइन ड्रा कर देनी है। ये आपकी लाइन हो गई। आप लिख सकते हैं ये कौन सी लाइन है आपकी, ये आपकी लाइन है। देखिए कौन सी है, x = 3y, यानी आपकी ये x = 3y = 3 है। ये हमारी इसकी फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट थी उसकी लाइन आपने ड्रा कर दी है। इसके बाद सेम वही काम करना है आपको। एक और देखना है, ये क्या था आपकी जो ये लाइन थी, ये जो आपका रीजन था वो क्या था आपका, जो फॉल्स थी। तो हाफ प्लेन क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि कहाँ होगा, आपको ऊपरी तरफ दिखाएंगे, ऐसे इस तरफ ऊपरी तरफ होगा आपका इस तरह से। अब अगला जो हमारा जो सेकंड कंस्ट्रेंट है आपकी दी गई है, सेकंड लाइन दी गई, उसके लिए निकालेंगे। तो देखिए सेकंड, ड्रा ग्राफ फॉर लाइन x + y = 2 करके निकाल लेंगे। इसके लिए वही काम करना है, आपको 2 पॉइंट निकाल लेने हैं। x हो गया आपका y, क्या बताया था, देखिए अगर x को हम 0 मान लेते हैं तो y कितना आ गया आपका 2 आ गया है। y को अगर 0 मान लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है, यानी ये हमारे पॉइंट मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी चेक करना है कि ये आपका पुटिंग 0 0 इन इनइक्वलिटीज़ क्या थी आपकी, 2 के अंदर रख लेते हैं। वो क्या थी हमारी, x + y ये थी। जब आप रखते हैं तो देखना x की वैल्यू 0 है, y भी 0 है, तो 0 क्या बड़ा हो सकता है 2 से, नहीं। तो ये भी क्या हमारा ऑल्सो फॉल्स, विच इज़ फॉल्स, यानी गलत है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, हाफ प्लेन क्या होगा आपका, हाफ प्लेन इज अवे
फ्रॉम ओरिजिन, बिल्कुल वही काम करना है। तो अगर आप देखेंगे, अब इसके लिए ड्रा करके देखिए, आपको इसको लिए आप ड्रा करेंगे, ले लेते हैं यहाँ पे देखिए, अब वापस ही लेते हैं। तो हमारे जो पॉइंट आपके देखिए क्या है, इसके अंदर पॉइंट जो आपके आए हैं वो देखिए आपके, ये आपके है एक्स की वैल्यू यहाँ पे ड्रा करता हूँ। एक्स की वैल्यू तो क्या है आपकी, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई कितना है 2 है। तो देखिए एक्स की वैल्यू जब 0 है, ये 0 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये पॉइंट मिला हमारा, ये पॉइंट है आपका, यानी कितना होगा आपकी एक्स की वैल्यू 0 है, वाई कितना है 2 है आपका। आप इसको साफ, इसको मिटा, थोड़ा सफाई के लिए इसको ले लेते, इसको हटा देते हैं। ये देखिए आपका पॉइंट है, आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यानी इसको क्या अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। अब अगला हमारा क्या है, ये होगा 0 to सेकेंड क्या दिया है देखिए आपका, जब एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी वाई 0 है तो एक्स कितना है आपका 2 है। तो हमारा जो अगर देखिए ये पॉइंट मिला आपको, बिल्कुल ये पॉइंट, बिल्कुल बारीक पॉइंट ये वाला है। तो अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ दिखा देता हूँ, आपकी एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है 0 है। आप थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले सकते हैं वहाँ पे बनाते हो, जो आपका जैसे मैं यहाँ पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको। अब क्या करना है, आप लाइन ड्रा करेंगे, इसके लिए खींचिए। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह का आएगा, आप इस तरह से लाइन खींचेंगे, ये देखिए आपका ये आपकी लाइन मिल गई है आपकी। तो ये जो लाइन है आपकी किसकी मिली है आपको, ये मिली है आपकी सेकंड वाली के लिए, एक्स प्लस वाई बराबर में 2 लाइन मिल गई है। इसके लिए भी जब आपने चेक किया देखिए ये भी क्या फॉल्स थी, तो इसके लिए क्या होगा आपका रीजन क्या आएगा, अवे आएगा, यानी कि बाहर की तरफ ही आएगा। अब देखिए कोई भी रीजन के इन दोनों के बीच में नहीं आया है, तो इसको बोलते हैं आपका जो फिजिबल रीजन है वो कैसा है, अनबाउंडेड है। यानी हमारा इस केस के अंदर जो हमारा फिजिबल रीजन है, जो क्या आपका वी कैन सी फिजिबल रीजन, इसके अंदर हमारा फिजिबल रीजन, तो दोनों अवे है, कुछ भी दोनों के अंदर नहीं आया, इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड होगा। जब अनबाउंडेड होगा तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है देखिए यहाँ पे ये दोनों की दोनों जो लाइन है किस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट पे काटा है हमने, तो हमें ये पॉइंट निकाल लेना है। ये पॉइंट क्या हमारा, इसको निकालेंगे। तो ये कौन सा लाइन का है आपकी एक्स प्लस 3y का और एक्स प्लस वाई बराबर 2 का पॉइंट निकालना। हमें क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला। इसके हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए ऐसे निकालेंगे, वही तरीका अपनाना है जैसे हमने पहले किया था। ये 2 इक्वेशन लिया आपकी, देखो क्या दी गई है आपकी, एक्स प्लस वाई बराबर में 2, एक्स प्लस 3y बराबर में 3। मैंने इनको हल कर दिया आपकी सुविधा के लिए, आसानी के। तो देखिए क्या किया, वही काम करना हमें, क्या किया, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। एक वेरिएबल को क्या कर दिया, एलिमिनेट किया, घटाने पर आपका x एलिमिनेट हो गया, y माइनस 3y तो माइनस 2y, 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसके अंदर रखेंगे, पहली इक्वेशन के अंदर रखने पर क्या मिला आपको, y की वैल्यू कितनी आपकी, जो y की हाफ थी x की मिली आपको 3/2। तो जो पॉइंट है आपके वो जो मिले आपके x और y की वैल्यू क्या 3/2 और y 1/2। यानी हमारा जो आपका जो ग्राफ था, जो आपको ग्राफ के अंदर ऊपर बनाना है आपको, वो किस तरह मिल गया, आपके जो पॉइंट मिले यहाँ पे, ये जो पॉइंट है आपके, ये क्या मिले बी पॉइंट। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये मान लिया आपका बी पॉइंट मान लेता हूँ। इसके हो गए x की वैल्यू आई आपकी 3/2 है और आपकी y की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 है आपका, इस तरह से। तो आपका जो पॉइंट है, जैसे मान लो अभी देखिए एक पॉइंट आपका ये मिला है, ये देखिए पॉइंट था आपका, तो ये कितना पॉइंट था आपका, ये जो पॉइंट था आपका ये कितना है देखना, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ दिखाया, देखिए आपका यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी, ये देखिए ये कितना है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 0 है। ये जो पॉइंट है मैंने वापस वहाँ दिखा दिया, यहीं पे दिखा दिया है। और आपका जो ये वाला पॉइंट है ये क्या आपका 0 और 1 है। तो देखिए आपके जो ये वाला पॉइंट है, इधर वाला पॉइंट ये वाला, ये कितना आपका, ये देखो आपका मैंने ये आपका था 2 0, ये था आपका, यहाँ दिखा देता हूँ 3 और 0 हो गया है। अब आपका ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है।
तो देखिए जो हमारा दोनों कहाँ काट रही है आपकी यहाँ पे, तो जो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है वो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? इन दोनों लाइन के कहीं बीच में हो सकता है। जो हमारी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन हो सकता है वो कहाँ हो सकता है? आपका यहाँ कहीं हो सकता है, इन दोनों के इस तरह से जहाँ पे काटा इस तरह हो सकता है। अब इसको चेक करने के लिए जैसे हमने पहले किया था कॉर्नर पॉइंट से, वैसे इसको हल करेंगे। तो मान लीजिए हमारा इसके अंदर एक तो हो गया ओरिजिन का, एक आपका ए पॉइंट हो गया। तो ए पॉइंट कौन सा है आपका? मैं लिख देता हूँ। मान ये आपका कौन सा है? इसका ये आपका ए पॉइंट है, आपका ए पॉइंट, इसका नाम ए पॉइंट रख देते हैं, ए पॉइंट है। ये आपका क्या नाम है? इसके बाद आपका जो बी पॉइंट, ये बी हो गया आपका, और सी पॉइंट क्या हो गया? 0 2 हो गया आपका। यानी कौन सा पॉइंट? ये जो आपका है यहाँ लिख देते हैं, ये कौन सा है? सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, 0 2 हो गया है। इसके लिए हम चेक करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट अब बिल्कुल वही काम कर रहा है जैसे हमने क्या किया था, कॉर्नर पॉइंट ड्रा करेंगे। कॉर्नर पॉइंट जैसे बताया था आपको, कॉर्नर पॉइंट, तो ये हमारी होगी मेन प्रॉब्लम, 3x = 5y। कॉर्नर पॉइंट कौन से है आपके? ये तो ओरिजिन हो गया है आपका, ए पॉइंट, बी पॉइंट और आपका सी पॉइंट, ये वाले जो हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। ए पॉइंट क्या आपका 3 और 0, ये 3/2, 1/2, ये 0 और 2 हो गया आपका। वैल्यू रखनी है आपकी, रखेंगे आप, देखिए जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। इसमें आप ये ए के कोऑर्डिनेट रखेंगे तो 3 और 3, ये 0 हो जाएगा आपका, 5 0, तो कितना? 3 3 9 आ गया। नेक्स्ट जो आपका आया जेड बी की वैल्यू रखेंगे आप तो कितना आएगा आपका? रख के देखिए, 3 3/2 और यहाँ पे 5 1/2, 3, तो कितना आपका? 9/2, 5/2, 14/2, यानी कितना आ गया? 7 आ गया आपका। तो यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू तो जेड आपका आ गया है 3 0 5 2, ये हमारा आ गया 10। तो जो हमारी वैल्यू मिली है आपको 0 9 7 10, हमें क्या करना था? मिनिमाइज़ करना था। जैसा हमने पहला प्रश्न किया उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आपका 7 होना चाहिए। जैसे मान इसको काउंट नहीं करते हैं तो ये हमारा क्या है? मिनिमाइज वैल्यू ये देते हैं। अब हमारी जो समस्या है, तो क्या हमारा जो फिजिबल रीजन था अनबाउंडेड था। हमारा फिजिबल रीजन कैसा था? फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है? जो हमने ये वैल्यू ली है 7 मे बी और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमें क्या करना, अगर ऐसी सिचुएशन में चेक करना हो तो ग्राफ ड्रा करते हैं। वी हैव टू ड्रा ग्राफ। इसके लिए जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपकी ये थी <7, इसके लिए करेंगे और चेक करेंगे कि जो रिजल्टिंग हाफ प्लेन है वो पॉइंट कॉमन होगा फिजिकल रीजन के अंदर और नॉट नहीं होगा। यानी वी हैव टू चेक एंड चेक, आपको चेक करना है, चेक वेदर रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैज point in common with feasible region। और नॉट। जब आप चेक करेंगे आप पाएंगे कि आपका क्या है, ये आपका लेस देन ही मिलेगा। यानी क्या है, आप अगर करेंगे चेक इसको, या आपका फिजिकल रीजन हैज़ नो कॉमन पॉइंट विद दिस। दैट मीन्स क्या है, जो आपकी देयर फॉर हम कह सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी होगी? इज 7। किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। बी पॉइंट क्या था? 3/2 1/2। ये हमारा आंसर है। आपको इस तरह से इसको हल करना है।